नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखें। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक से पहली क्लास आपकी हमारे चैनल पे एडी क्लासेस पे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वो वीडियो पूरी देखें और समझें, और दोस्तों इसको भी देखें, और जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं लेके आया हूँ। इससे आपके आर ओ में आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। और बहुत ही स्मॉल वीडियो है, केवल एक नज़र डालने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी पी सी एस आर ओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। केवल आपको इनको समझना है और एक दो बार वीडियो देखनी है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्या अपने आप समझ में आ जाएंगे दोस्तों। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य है महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण कहलाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी कहलाती है। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जिसकी उपासना की जाती है वो उपास्य कहलाएगा। जो उपासना करता है वो उपासक। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। सत्य देवी के उपासक को शक्त कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। सरस्वती के उपासक को सरस्वत कहते हैं। जो बीत गया हो अतीत कहते हैं उसको। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसे अथाह कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत कहते हैं। और वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो वो अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाएगा। विवाहित महिला अनूढ़ा कहलाएगी। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो अधूढ़ा है, अधूढ़ा कहलाएगा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा कहलाएगी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्यकता कहलाएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों वो अतो हस्ताक्षरकर्ता कहलाएगा। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाएगा। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वो अंत्यज कहलाएगा। परंपरा से चलती आई कथा अनुश्रुति कहलाएगी। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वो अन्य उपाय कहलाएगा। पलक को बिना झपकाए अनिमेष। जो बुलाया ना गया हो अनाहुत। जो ढका हुआ ना हो वो अनावृत। जो दोहराया ना गया हो वो अनावर्त। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुकरण करने वाला अनुगामी कहलाएगा। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं वो रानीवास कहलाएगा। लाल कमल को कोकोनट कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। कमल की डंडी को कमल नाल या मृणाल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तालाब में खिला हुआ कमल को सरोज या सरसिज कहते हैं। रात में खिलने वाला श्वेत कमल को मुकुट कहते हैं। जिस किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादर कहते हैं। जो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं।
चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना वो अपरिग्रह कहलाएगा। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो अपहृत कहलाएगा। कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता हो वो एकाहारी कहलाएगा। नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाएगा। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी कहलाएगा। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित कहलाता है। जो कम बोलता हो वो अल्पभाषी मितभाषी कहलाएगा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो वो अवैतनिक कहलाएगा। जिसका दमन ना किया जा सके वो अदम्य कहलाएगा। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो वो अनुदित कहलाती है। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र अंकिचन कहलाता है। जो सुना हुआ ना हो वो अश्रव्य है। जो साधा ना जा सके वो असाध्य है। जो चीज है संसार में ना हो वो अलौकिक है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो अग्रगण्य है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो वैध संतान हो वो औरस है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जाति कहलाता है। मूल रूप में आने वाला प्रसंग लघु कथा अंत कथा है। चलिए दोस्तों, जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके वो अविरोधी कहलाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो अनाकृत कहलाएगा। अनुकरण करने योग्य अनुकरणी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। तो दोस्तों, यही आपके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ से आपके 10 नंबर 101% पक्के हो जाएंगे। और आप कृपया करके वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें तो आपको देखते ही देखते याद हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।